करते हैं। तो आइए जोरदार नारों से हम इनका इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर। इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर आपको जोशीला खिताब सुनना है तो फिर नारे का जवाब भी जोशीले अंदाज में देना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने औलियाए किराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि हबीबिहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि वल हुदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। रौनक स्टेज, लायक सद एहतराम सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़ाज़ किराम, हाज़िरीन व हाज़िरात महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर आगाज़ गुफ्तगू से कबल इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन, ख़ातमुल अंबिया, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ख़ातमुल मासूमीन, राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। दोस्तान मोहतरम, हज़रत सैयद ईसा पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत सैयद बाला पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन दोनों अज़ीम बुज़ुर्गान दीन के उर्स की मुनासबत से इस महफ़िल का इनेक़ाद किया गया है। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम उनके फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमाए। दोस्तान मोहतरम, जलसे की एक मुनफरिद नौइयत देख कर बिल यकीन दिल बहुत खुश हो रहा है। अगर अहले सुन्नत की हर महफ़िल
इस तरह से कुरान मतानत व संजीदगी के साथ सुनने की आदि बन जाए तो यकीनन उसकी बरकतें ही कुछ जुदा है। कारी ज़ुबैर साहब कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे और अल्लाह का कलाम है, अब क्या कहा जाए। अल्लाह अकबर। ये तो चूँकि आप लोगों को समझ नहीं आता कि इसका तर्जुमा क्या है, वरना जिन्हें समझ आ रहा है उन्हें तो यूँ महसूस हो रहा है कि बस ये पढ़ते जाएं और हम सुनते जाएं। कारी साहब महज खुश इल्हानी के ही मालिक नहीं हैं, बल्कि फ़न क़िराअत के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। और मुझे इस पर बहुत खुशी है। मैंने कारी ज़ुबैर साहब को ये बात पहले भी कही थी और अज़राह शुक्र ये बात मैं आज आपके सामने भी अर्ज़ कर रहा हूँ। गालिबन 2011 में मैं मातर में किसी इसाले सवाब की महफिल में मस्जिद में बयान के लिए गया था। उस वक्त कारी साहब बदअकीदों के इदारे में ज़ेर तालीम थे। मुझे याद है कि हाफिज़ वली मोहम्मद करके कोई हाफिज़ साहब इनके गांव में थे। तो जब मैं बयान करने के लिए गया तो वुज़ू से फारिग हुआ तो हाफिज़ वली मोहम्मद साहब ने मुझे कहा कि एक हाफिज़ कुरान है, बहुत होनहार हैं, मगर वो बदअकीदों के इदारे में पढ़ रहा है, तो आप उन्हें कुछ समझाएं और आप उनको कुछ बात कहें, नसीहत करें। तो मैंने कहा ठीक है, बयान के बाद या बयान से पहले मेरी इनसे मुलाकात करा दें। उसके बाद कारी ज़ुबैर साहब से उस वक्त मेरी पहली मुलाकात हुई थी। शायद इन्हें याद हो या ना हो, मैंने इन्हें चंद बातें उस वक्त कही थी और उसके बाद फिर कारी साहब के लिए बंदोबस्त किया था दारुल उलूम गुलशन अजमेर में पढ़ने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो इनकी मेहनतें, काविशें, कोशिशें, मगर यूँ लगता है कि जहाँ कहीं हमारा थोड़ा हिस्सा भी इसमें शामिल होता है तो हम भी अजर व सवाब में शरीक हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इसी तरह से तरोताज़ा रखे और इस बरकत से अल्लाह हमारी पूरी कौम को माला माल फरमाए। दोस्तान मुहतरम, चंद ज़रूरी बातें सूफिया की तालीमात के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तान मुहतरम, आज हम जब अपनी कौम के हालात पर गौर करते हैं तो चाहे वो नौजवान मर्द हो या हमारी बच्चियां हों, बिल उमूम हालात यूं बने हुए हैं कि लोग फैशन की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, बेहयाई की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। बल्कि आज के दौर में कहीं कहीं ये भी सुनने को मिल रहा है कि मुसलमान नौजवान तबका जब दुनियावी तालीम की तरफ बढ़ता है और दीनी हवाले से उन्हें मुकम्मल रहनुमाई नहीं मिल पाती हैं, इसकी वजह से कभी कभी वो दहरियत की तरफ भी चले जाते हैं, एथीइज़्म की तरफ, लादीनियत की तरफ। वो इस तरीके से दीन से लाताल्लुक़ होकर ज़िंदगी गुजारते हैं कि महज उनका नाम इस्लामी होता है, बाकी उनकी सोच और फ़िक्र यहूद व नसारा, हुनूद और मजूस की फ़िक्र में तब्दील हो चुकी हुई होती हैं। दोस्तान मोहतरम, ऐसे हालात में हम बार बार गौर करते हैं कि आखिर जो चादर चारों तरफ से फटी हुई हैं, इसको किस समत से रुफू किया जाए
और उसे किधर से सिला जाए। वो क्या कहा गया, तन हमा दाग दाग शुद, पंबा कुजा कुजा न हम, कि जिसके पूरे जिस्म ही पर जख्म आ गए हों, वो कहाँ कहाँ रुई रखें। दोस्ताने मोहतरम, एक समत से हम बाड़ लगाते हैं तो दूसरी तरफ जगह खुल जाती है। इस समत जाते हैं तो उधर से गैप पड़ जाता है। बहुत गौर व फिक्र करने के बाद सूफिया की तालीमात के हवाले से एक ऐसा नुस्खा हमारी नज़र के सामने आया कि अगर उसको अमली ज़िंदगी में नाफिज किया जाए, उसको बाज़ाब्ता हम प्रैक्टिकल करें, तो मुझे उम्मीद है कि वो नुस्खा ऐसा है कि जिससे बड़े बड़ों की ज़िंदगी संवर गई। जो बेराह थे वो राह हक के सिर्फ मुसाफिर ही न बने, बल्कि औरों को भी राह हक पर लाने वाले बन गए। जो नाकिस थे वो कामिल बन गए, जो कामिल थे वो रहबरो रहनुमा बन गए। जो जुल्मतों में भटक रहे थे वो अनवारो तजल्लियात के रहरवर बन गए और उनको बांटने वाले और तकसीम करने वाले बन गए। वो कौन सी चीज़ हैं जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सुहबतु मुअस्सिरतुन, सोहबतें रंग रखती हैं, संगतें रंग रखती हैं। सोहबतों के और संगतों के इतने ज़्यादा असरात हैं कि हमारी माएँ बहनें हो या हमारे मर्द हों, अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि बेहयाई हो, बदअमली हो या फिर बदअकीदगी हो, इन तमाम के जरासीम अगर कौम में बड़ी तेज़ी के साथ आ रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह गलत सोहबतें हैं, गलत संगतें हैं। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो दलीलुल आरिफीन में इरशाद फरमाते हैं, एक है नेकी करना और एक है नेकों की संगत इख्तियार करना, एक है बुराई करना और एक है बुरों की संगत इख्तियार करना। सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं, नेकी करने से बेहतर है नेकों की संगत इख्तियार करना, क्योंकि मुमकिन है कि नेकी करोगे तो नेकी के आदी न बन सको, मगर नेकों की संगत में बैठोगे तो हर नेकी के आदी बन जाओगे। बुराई से बदतर है बुरों की संगत में बैठना। मुमकिन है कि बुराई करने के बाद बंदा बाज आ जाए, उसको बुराई का मौका न मिले, लेकिन अगर बुरों की संगत में वो बैठता है तो फिर बुराई का आदी बन जाएगा, गुनाह का आदी बन जाएगा। कितने नूर नूर भरे जुमले हैं और किस कदर इन जुमलों के अंदर हमारे लिए रहनुमाई है कि नेकी करने से बेहतर है नेकों की संगत इख्तियार करना। आज मैं और आप अगर सुल्तानुल हिंद के इस फार्मूले पर अमल करें, अपने नौजवान बच्चों की संगतों पर गौर करें, अपनी बेटियों की संगतों पर गौर करें, इनकी सहेलियां कौन हैं, इनके दोस्त कौन हैं, ये रात को किन लोगों के साथ बैठते हैं, इनके ताल्लुकात किन लोगों से हैं, इनकी फ्रेंडशिप किन लोगों के साथ हैं। अगर संगतों के हवाले से हम गौर व फिक्र करना शुरू कर दें और अपनी न्यू जनरेशन को नेकों की संगत अता करना शुरू कर दें, तो सुल्तानुल हिंद के फरमान के असरात आज भी जाहिर होना शुरू हो जाएंगे कि नेकी से बेहतर है नेकों की संगत इख्तियार करना। अगर नेकों की संगत में बैठेंगे तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया गए कि ये नेकों की संगत में बैठना ऐसे हैं जैसे तुम किसी इत्र फरोश की दुकान पर बैठो। अगर इत्र फरोश की दुकान पर बैठोगे तो या तो वो तुम्हें तोहफे में इत्र देगा, या तुम्हें खुशबू पसंद आएगी तो तुम खरीदोगे तो खुशबू खरीदोगे, और अगर तुम खरीदोगे भी नहीं, वो देगा भी नहीं, तो कम से कम जितनी देर उसकी संगत में बैठोगे खुशबू तो मिलती रहेगी, मशाम जान तो मुअत्तर होती रहेगी, दिल कल्ब व जान को फरहत व सुरूर तो महसूस होता रहेगा। आप गौर फरमाएं,
ये नेक संगत के असरात हैं। दोस्ताने मोहतरम, सूफिया, सालिहीन, औलिया अल्लाह की जिंदगी के अंदर यही तो एक बड़ा कमाल था कि इनकी संगतों में कुत्ता भी बैठ जाए तो वो भी जन्नती बन जाता है। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम, ये आयतें और इनका शान नुज़ूल आप पढ़ें कि वो असहाबे कहफ का कुत्ता जब असहाबे कहफ की संगत में बैठा, रब ने उसे भी जन्नत का हकदार बना दिया। और इधर नूह अलैहिस्सलाम, एक नबी और पैगंबर का बेटा, वो काफिरों की संगत में बैठा तो कुफ्र पर उसका खातिमा हुआ। तो गौर करना है हमें कि संगतें कितना बड़ा असर रखती हैं, गुनाह के एतबार से भी और नेकी के एतबार से भी। हमने रास्ता कौन सा चुनना है, हमें सालिहीन बता करके गए हैं जिनका उर्स हम मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई कि यहाँ के नौजवानों ने मज़ारात की खिदमत की, कई दिन अपना वक्त लगाया। मौलाना साहब ने इनके लिए इनाम का ऐलान भी किया। मैं बैठे बैठे इनकी हालत पर गौर कर रहा था कि जिस चीज को अप्रिशिएट किया जाएगा, जिस चीज की हौसला अफजाई की जाएगी, जिस चीज की कदरदानी कौम में होगी, कौम के नौजवान उस चीज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। आज इन्होंने मज़ारात की खिदमत पर बच्चों की हौसला अफजाई की है। यकीनन वो तो काम अल्लाह रसूल की रजा ही के लिए कर रहे हैं, मगर यूं हौसला अफजाई होगी तो कल ये काम बड़ी तेजी के साथ होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत जल्द होगा। तो ये औलिया अल्लाह की जिंदगी भी जब हम पढ़ते हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी देखें कि आप 20 साल तक अपने पीर ख्वाजा उस्मान हरवनी की सोहबत में रहे और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सीरत पढ़ें, ये अपने पीर सुल्तानुल हिंद की सोहबत में 20 साल तक रहे। तो ये संगतों और सोहबतों का ही कमाल था कि जिसने एक मिट्टी से निकली हुई एक चीज को ऐसा गोहर बना दिया कि ना वो सिर्फ खुद चमक रहा है, जो सीने के सामने आ गया उसे भी चमका दिया, जो दर पर आया उसे भी चमका दिया। ये सोहबतों का कमाल है। अब मैं इस पर आपके सामने एक ऐसी तारीखी बात पेश करना चाहता हूं जिसे सुन करके आपका ईमान ताजा होगा। और ये बात भी हश्त बहिश्त में लिखी हुई है। दलीलुल आरिफीन में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा ने हजरत सुल्तानुल हिंद के मलफूजात लिखते हुए मजलिस नंबर 10 के अंदर ये बात लिखी है। और बात भी लिखी है अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम के हवाले से। गौर करना कि ये संगतें क्या रंग रखती हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में इराक फतह हुआ, और जब इराक फतह हुआ तो वहां का जो काफिर हाकिम था, गवर्नर था, हुरमुजान जिसका नाम था, उसे गिरफ्तार करके हजरत उमर के सामने लाया गया। हजरत उमर ने कहा उसे पेश किया जाए। जब वो आपके सामने हाजिर किया गया तो याद रखना, गौर से और ध्यान से सुनना, हजरत उमर ने हुरमुजान के सामने ये बात रखी, तुम कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें वापस इराक का हाकिम बना दूंगा, मैं तुम्हें फिर से सल्तनत की बागडोर संभालने के लिए दे दूंगा, बस तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। उसने कहा मुझे ये सारी सल्तनत छोड़ना गवारा है, मगर मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं इस्लाम नहीं कबूल करूंगा। यहां गौर करें, एक है कि किसी शख्स ने हुकूमत करने का कभी जायका चखा ही नहीं है तो उसे इतनी ज्यादा उसकी लत नहीं होती है, लेकिन जो एक मर्तबा इस हुक्मरानी करने की लज्जत पा लेता है, फिर वो क्या क्या नहीं करना पड़ता, जो करके भी वो उस दहलीज तक पहुंचना पसंद करता है। लेकिन यहां वो हुकूमत कर चुका था, उसके बावजूद उसके सामने कितनी आसान बात रखी गई बज़ाहिर कि कलमा पढ़ लो, तुम्हें फिर से सल्तनत दे दी जाएगी। उसने कहा मुझे मंजूर नहीं, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। हजरत उमर ने कहा अगर यूं नहीं
तो फिर कहीं तुम्हारा सर कलम न कर दिया जाए। उसने कहा, मैं कत्ल होने के लिए भी तैयार हूं, मगर कलमा नहीं पढ़ूंगा। यानी आप गौर करें, पूरी सल्तनत की उम्मीद दिलाई गई, फिर भी कलमा ना पढ़ा। कत्ल करने और जान से जाने का खौफ दिलाया गया, फिर भी कलमा ना पढ़ा। जब उसको ये कहा गया कि तुम्हें कत्ल किया जाएगा, तो उसने कहा कि उमर, मेरी ख्वाहिश पूरी की जाए, मुझे पानी पिलाया जाए। जब हजरत उमर ने कहा, उमर से कहा कि मुझे पानी पिलाया जाए, तो हजरत उमर ने कहा, इसे कांच के बर्तन में पानी दिया जाए। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इस बर्तन में नहीं। कहा, तुम तो सल्तनत कर चुके हो, तो तुम्हें तो फिर सोने के बर्तन में पानी पीना होगा। कहा, नहीं, मुझे मिट्टी के बर्तन में पानी पिलाओ। जब मिट्टी के बर्तन में पानी दिया गया, तो पानी लेने के बाद उसने कहा कि हुजूर, आप मुझसे एक वादा करें कि जब तक मैं ये पानी ना पी लूं, आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। हजरत उमर ने कहा, मेरा वादा है कि तुम ये पानी जब तक पी नहीं लेते, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। हजरत उमर ने जैसे ही अपनी जुबान से कलिमात अदा फरमाए, उसने फौरन वो मिट्टी का बर्तन जमीन पर दे मारा और वो बर्तन टूट गया, पानी जमीन में जज्ब हो गया। अब आलम यह था कि वादा तो ये हुआ था कि जब तक मैं ये पानी ना पीऊं, उस वक्त तक तुम मुझे कत्ल नहीं करोगे। अब वो पानी तो जमीन में जज्ब हो चुका था, अब उस पानी को वो कैसे पिए? इस तरीके से उसकी जान बख्शी का एक तरीका तो निकल गया, उसकी रिहाई का एक तरीका तो निकल गया। अब हजरत उमर ने उसको एक कैदी की शक्ल में एक परहेजगार मोमिन की सोहबत में रख दिया, एक मुत्तकी मोमिन की संगत में रख दिया। ठीक है, वादे के मुताबिक तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, मगर तुम्हें इनके साथ रहना है। तुम्हारी सुबह शाम, तुम्हारा रात दिन इनकी सोहबत और संगत में गुजरेगा। थोड़ा ही अरसा उस पाकबाज, तकवा शियार, परहेजगार, मुत्तकी मोमिन की संगत में हुर्मुजान ने वक्त गुजारा। उसने फिर हजरत उमर को खत लिखा, अमीरुल मुमिनीन, मुझे अपने पास बुला लें, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे अपने करीब बुलाएं। हजरत उमर ने जब उन्हें अपने करीब बुलाया, कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो चुके। अब गौर फरमाएं, यहां पर जिस बंदे को तख्तो ताज और सल्तनत की लत पड़ी हुई थी और उसको तख्तो ताज की उम्मीद दिलाई गई, मगर सल्तनत मिलने की उम्मीद पर जिसने कलमा ना पढ़ा, जान जाने के खौफ पर जिसने कलमा ना पढ़ा, उसने एक मोमिन की संगत से कलमा पढ़ लिया, उसने एक मोमिन की सोहबत से कलमा पढ़ लिया। इससे पता चला कि जो सल्तनत के लालच पर असर पैदा नहीं होता, जान जाने के खौफ पर जो असर पैदा नहीं होता, वो असर परहेजगार मोमिन की सोहबत से हो जाता है, वो मोमिन मुत्तकी की संगत से हो जाता है। अब गौर करना है हमें कि हम कहां जा रहे हैं और कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है और हम किस समत की तरफ जा रहे हैं। दोस्ताने मोहतरम, ये वो असरात हैं तारीख में जिसको जगह दी गई हैं। और सुल्तानुल हिंद और वलियों से प्यार करने वालों, वली अपनी महफिलों में बैठकर यही बातें अपने मुरीदों को सुनाया करते थे। ये उनकी महफिलों की बातें हैं। आज यानी हम में से हर शख्स ये चाहता है कि काश मैं गरीब नवाज के कदमों में बैठता, उनकी हयात ज़ाहिरी में, उनकी मजलिस में बैठता, तो मैं उनके मलफूजात सुनता, उनका कलाम सुनता, उनके फरमुदात और इरशादात सुनता। तो कोई बात नहीं, ज़मीनी एतबार से और ज़माने के एतबार से हम अगरचे बहुत दूर हैं, मगर उनके फरामीन हमारे सीनों में मौजूद हैं, उनके इरशादात हमारी जुबान पर मौजूद हैं। तो अब जो उनके इरशादात पर अमल करता है, दर हकीकत वो आज भी उनकी मजलिस में बैठा हुआ है, वो आज भी उनकी संगत में बैठा हुआ है। वो फरमा रहे हैं कि कत्ल के खौफ पर वो असर न हुआ, सल्तनत की उम्मीद दिलाने पर वो असर न हुआ, जो असर मोमिन परहेजगार की संगत और सोहबत से हो गया। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, वलियों का पैगाम है
कि अपनी संगतों पर गौर करो, अपनी औलाद, अपने बच्चों और बच्चियों की संगतों पर गौर करो और इन्हें नेक सोहबतें देने की कोशिश करो। दोस्ताने मोहतरम, अब इससे जो अगली बात है वो इससे भी ज्यादा कमाल वाली बात है। चूंकि यहाँ उलमा, सादात, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, तो चूंकि कौम का लीडर जो होता है उसकी एक अपनी जिम्मेदारी होती है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर एक से पूछा जाएगा, मगर जो जितना बड़ा जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी भी इतनी बड़ी है, उससे सवाल भी इतना ज्यादा होगा। अब हजरत उमर के सामने जब हुर्मुजान ने कलमा पढ़ लिया तो हजरत उमर ने कहा कि अब मैं तुम्हें फिर इराक का हाकिम बना दूं, अब मैं तुम्हें फिर से इराक का गवर्नर बना दूं, क्या अब तुम इस बात को पसंद करोगे? उसने कहा, ऐ उमर, मुझे पूरे इराक में जो मेरा इलाका सल्तनत रह चुका है उसमें सबसे ज्यादा वीरान गांव जो हो वो मुझे दे दिया जाए, मैं बाकी जिंदगी वहीं पर अल्लाह की याद में गुजार दूंगा, मुझे वो वीरान गांव दे दिया जाए। हजरत उमर ने कहा, ठीक है, तलाश किया जाए। पूरे इराक को छान मारा मगर कोई एक गांव भी वीरान नजर ना आया, कोई एक गांव भी तबाह और हिलाकशुदा नजर ना आया। हजरत उमर ने उसको बुलाकर कहा कि हमने पूरा इराक छान मारा मगर कोई गांव वीरान नजर ना आया। कहा, उमर, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें यह कहा था कि मैं इराक तुम्हें इस हाल में सौंप रहा हूं कि इराक का एक गांव भी वीरान नहीं है। उमर, अब अगर कोई गांव वीरान हो गया तो खुदा की बारगाह में तुम्हें जवाब देना होगा। हर आलिम ये सोचे, हर लीडर ये सोचे, हर जिम्मेदार ये सोचे कि मेरे होते हुए तुम्हें जब जिम्मेदारी दी गई थी तब क्या था, और अब तुम्हारे होते हुए ये कौम, ये बस्ती, ये गांव, ये इलाका, ये तुम्हारे मातहत लोग क्यों बिखर गए, क्यों बदअकीदा हो गए, क्यों बदअमल हो गए, क्यों बेहयाई की तरफ बढ़ गए? तुम्हें जब कमान सौंपी गई थी तब क्या था और अब तुमने किस मंजिल पे लाके खड़ा कर दिया है? हजरत उमर से हुर्मुजान ने कहा, उमर, मुझे पता था कि मेरे पूरे सल्तनत के अंदर कहीं भी कोई गांव वीरान नहीं है, मगर तुम्हें यही बताने के लिए कि तुम खुद तहकीक करके इस बात की गवाही दो मेरे सामने कि मैंने तुम्हें इराक इस हालत में दिया है कि कोई बस्ती वीरान नहीं है। अब मैं तुम्हें इस हाल में इराक दे रहा हूं, अब आगे वीरान ना हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। आगे इसको ऐसे ही तरह जरखेज रखना है, शादाब रखना है, इसको मजीद तरक्कियों की तरफ ले जाना है। उमर, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप गौर फरमाएं, नसीहत वालों के लिए इसमें बहुत कुछ नसीहत है, और अगर कोई नादान बन के रहना चाहे तो फिर आगे उसके लिए मर्द नादा पे कलाम बेअसर हो जाता है कलाम, कि वो उसको कबूलियत की तरफ कान से सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। तो हर कस बकदर हिम्मत उस हर शख्स को अपनी वुसअत भर कोशिश करनी है, अपनी वुसअत भर दीन और सुन्नियत के फरोग के लिए उन्हें मेहनत करनी है। तो दोस्ताने मोहतरम, मेरी गुफ्तगू का एक हिस्सा यहाँ पर खत्म हुआ, और ये वो हिस्सा है कि जिस पर अमल करना आज के हालात में हम सब पर बहुत ज्यादा जरूरी है, कि ये सोहबतें और संगतें हैं जिनके असरात इस तरीके से हमारे वजूद पर, हमारी औलाद पर इस तरह असरअंदाज होते हैं। दूसरी तालीम जो मैंने सुल्तानुल हिंद अली रहमा की जिंदगी में पढ़ी, वो भी बड़ी कमाल की बात है कि जो सूफी होगा, जो सालिक होगा, जो अल्लाह की राह की तरफ चलने वाला होगा, वो हर हाल में नेकियों पर ज्यादा अमल करने वाला होगा। सूफी सिर्फ 5 वक्त का फर्ज ही अदा नहीं करता, बल्कि वो नवाफिल भी पढ़ता है। सूफी सिर्फ फराइज रोजे ही नहीं रखता, बल्कि वो नवाफिल रोजे भी रखा करता है। सूफी सिर्फ ज़कात के तौर ही पर माल खर्च नहीं करता, बल्कि लिल्लाह सदकात और खैरात भी अल्लाह की राह में दिया करता है।
यानी आम लोगों का नेकियों के अंदर वो मामला नहीं होता जो सूफी का मामला होता है। सूफी हर मकाम पर नेकियों में आगे नजर आता है। अब इस हवाले से जब हमने सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को पढ़ा, अल्लाह अकबर, सुल्तानुल हिंद ने कई मुल्कों का दौरा किया और सफर किया, और जहां जहां सालेह वली बुजुर्ग नजर आते उनकी संगत में बैठ करके उनका फैज हासिल करते थे। ये सरकार गरीब नवाज की सीरत है। सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं कि जब हमारा काफिला बदख्शां से गुजरा, तो जब बदख्शां से हमारा काफिला गुजर रहा था तो हमने देखा कि एक खानकाह है, एक इबादतगाह है, और उसमें एक बुजुर्ग शख्स है। सुल्तानुल हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस बुजुर्ग की मुलाकात के लिए उस खानकाह में गया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मैंने देखा कि वो बुजुर्ग जो खानकाह में बैठे हैं उनका एक पांव कटा हुआ है, एक पांव से वो माजूर है, पांव नहीं है। जब मैं उनकी संगत में बैठा और मैंने उनसे हालात पूछे तो उन्होंने मुझे बताया, गौर से सुनना, अताए रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि जब मैंने उनकी हालत पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं सालों से दुनिया छोड़कर, बस्ती छोड़कर इस तन्हाई और खलवत नशीनी में अल्लाह की इबादत में मसरूफ हूं, और एक मर्तबा इबादत में मसरूफ था कि नफसानी ख्वाहिश ने मुझ पर गलबा किया और मैं नफसानी ख्वाहिश में मगलूब होकर के अपनी खानका से कदम बाहर निकालने के इरादे से चला। अभी मैंने खानका से एक कदम ही बाहर रखा था कि गैब से आवाज आई, ऐ पाबंद अहद, इतनी देर में भूल गया, इतनी जल्द फरामोश कर गया, इतनी जल्द हमारा वादा छोड़ दिया। सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही ये आवाज आई मैंने कदम वापस लिया और छुरी से मैंने अपना पांव काट करके बाहर फेंक दिया कि जो पांव अल्लाह की नाफरमानी की तरफ बढ़ना चाहता था, जो पांव गुनाह की तरफ जाना चाहता था, वो मैंने काट कर ही फेंक दिया है। ये मेरे आपके लिए हुक्म नहीं है कि हमारे जिस्म का कोई हिस्सा गुनाह करे तो हम उसको काट के फेंक दें, हम इस पर तौबा ही कर ले, यही बहुत बड़ी चीज है। और तौबतन नसूहा करें, पक्की तौबा करें। लेकिन इनके दर्जात बुलंद थे। इन्होंने कहा कि ये जो मैंने पांव काट के फेंक दिया है, अताए रसूल फरमाते हैं कि उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 40 साल से हैरत में हूं, परेशानी में हूं, शशोपंज में हूं कि मुझसे ये जो खता हुई कि मैं नफ्स के गलबे में गुनाह की तरफ अपनी खानका से बाहर सिर्फ एक कदम रखा, जिस पर मैंने कदम काट के फेंक दिया है, लेकिन इस पर भी मैं हैरत में और परेशानी में हूं कि कयामत के दिन दुर्वेशों की सफ में खुदा की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा। ये है अल्लाह के वली, ये है उनकी तालीमात, ये है सूफिया सालिहीन। आज तो ख्वाहिशात नफ्स में मगलूब होकर के लोग क्या क्या नहीं कर गुजरते। गौर करना है हमें इस पर कि ये हैं सुल्तानुल हिंद की तालीमात, ये हैं बुजुर्गान दीन की फिक्र कि नफ्स गलबा करके उन्हें बुराई की तरफ ले जाना चाहे, वापस पलट आते और तौबा भी करते, इबादत और रियाजत में मसरूफ भी रहते हैं, और 40-40 साल तक इबादत में मसरूफ रहने के बाद परेशान रहते कि कयामत के दिन खुदा की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा। वो तौबा करने के बाद भी खौफजदा रहते, वो मुसलसल नेकियां करने के बाद भी खौफजदा रहते।
आज जिनके पल्ले नेकियां नहीं हैं वो बेखौफ है, वो खुशफहमियों में हैं। याद रखना, ये बुजुर्गान दीन की तालीमात हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं आगे कि किरमान की सरजमीन से जब हमारा गुजर हुआ तो मैंने वहां पर भी एक बुजुर्ग को खानकाह में देखा, और वहां जब मैं उस खानकाह में गया तो उस बुजुर्ग के जिस्म पर गोश्त नजर नहीं आता था। निहायत नहीफ व नातवा, कमजोर और लागर, दुबले पतले, बहुत कमजोर थे। जिस्म पर हड्डियां ही हड्डियां, इतने कमजोर। सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं जब मैं उनके करीब जा रहा था तो मैंने दिल में सोचा कि इनकी हालत दरियाफ्त करूं, क्या हाल है ये पूछूं। मगर सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं मेरे कहने से पहले ही वो अपनी रोशन ज़मीरी की वजह से मेरी बात पर वाकिफ हो गए। दोस्तान मोहतरम, मैं इस पर मैंने एक मुस्तकिल खिताब दयादरा में किया है जो हमारी चैनल पे अपलोड भी है, करामत और साहिब करामत। उसको एक मर्तबा तवज्जो से आप सुनना। ये जो हजरत आजकल चैनलों पर वीडियो चल रहे हैं कि कोई औरत है या कोई पुजारी है, वो लोगों को उनकी गैब की बातें बताता है कि वो क्या बीमारी लेकर आया है, वो क्या कहता है, तुम क्या लेकर आए हो। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन असल चीज इसको भी समझाना हमारी कौम पर जरूरी है कि हमारे अहले इल्म ये बात अपनी कौम को समझाए कि खिलाफ आदत काम की 7 सूरतें हैं। यानी ये जो खिलाफ आदत काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि खिलाफ आदत काम करने वाला हर शख्स बुजुर्ग पहुंचा हुआ और अल्लाह वाला हो, क्योंकि खिलाफ आदत कामों में से एक काम वो है जिसको इस्तिदराज भी कहते हैं। यानी ये वो होता है कि जो खिलाफ आदत होता है मगर उसका अल्लाह की बारगाह से कोई ताल्लुक नहीं होता। क्या कुर्ब कयामत दज्जाल इशारे करके बादल न बरसाएगा? क्या कुर्ब कयामत दज्जाल इशारे करके जमीन से सब्जे न उगाएगा? क्या कुर्ब कयामत दज्जाल लोगों की गर्दनें तोड़ के मार देगा और टूटी हुई को जोड़ के जिला देगा? ये करतब और करिश्मे न दिखाएगा? सारा कुछ होगा। तो याद रखना, हमारे लिए बुनियाद क्या है। मैं इन जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में ये बात कहता हूं, और अनकरीब मैं इसको किताबी शक्ल में भी मैंने आधे से ज्यादा तरतीब दे दिया है और इंशाअल्लाह वो अनकरीब आएगा। मैं ये बात समझाना चाहता हूं, आज हमारी कौम को ये बताना जरूरी है कि अगर कोई दीनदार है, अल्लदीना आमनु वकानु यत्तकून, ये 2 सिफतें कुरान में वली की बयान की गई हैं कि कामिल मोमिन हो और कामिल मुत्तकी हो। अगर ये दोनों सिफतें पाई जाती हैं फिर उसकी जात से कोई खिलाफ आदत काम जाहिर हो तो उसे करामत मानो। और अगर अल्लदीना आमनु ही में गड़बड़ है या वकानु यत्तकून पर अमल में गड़बड़ है तो फिर समझ जाओ कि इसका ताल्लुक करामत से नहीं है, इसका ताल्लुक इस्तिदराज से है। जहां बेदीनी हो, जहां बदअकीदगी हो, जहां बदअमली हो, जहां शरीयत पर अमल न हो, अगर वहां पर कोई खिलाफ आदत काम नजर आए तो खुदा के बंदो, मैं शरीयत की बात तुम्हें सुना रहा हूं, उसे हरगिज करामत न मानना, उसे हरगिज विलायत न मानना। और अगर आज हजरत, अगर आज इस कौम को ईमान कामिल और कामिल तकवे की बुनियाद पर करामत का वजूद होता गया, ये न बताया गया और इनको आज ये मान लेने दिया जाता रहा कि चाहे कोई अमल में कैसा भी हो, चाहे कोई अकीदे में कैसा ही हो, मगर खिलाफ आदत काम दिखाए तो तुम उसको मान लो कि ये बड़ा पहुंचा हुआ है। अगर कौम ऐसा मान गई तो फिर इस कौम को दज्जाल के सामने गिरने से कौन रोक सकेगा?
फिर इस कौम को ऐसे, ये तो दज्जाल तो एक जो बयान किया गया है वो तो सबसे बड़ा है, कहानियां वो तो सबसे बड़ा है, मगर दज्जालून सलासून कज़्ज़ाबून, ऐसे तो 30 दज्जाल होंगे। तो वो एक जो बड़ा वो तो कुर्बे कयामत आएगा, मगर उससे पहले भी कई दज्जाल होंगे। और दज्जाल का मतलब ही है दजलो फरेब देने वाला, लोगों को धोखा देने वाला। तो शरीयत पर अमल ना हो, चाहे अकीदे के एतबार से या चाहे अमल के एतबार से, अगर वहां खिलाफ आदत बात नजर आए, वो करामत, बोलो ना कुछ, वो करामत, वो करामत, वो करामत, वो विलायत नहीं है। हमें हमारे नबी ने हम सब के लिए, कयामत तक आने वाली उम्मत के लिए शरीयत को मीजान बनाकर अता किया है। और मैं अब बात चल पड़ी है तो इस पर सुल्तानुल हिंद की बात भी सुना दूं। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु इसी दलीलुल आरिफीन में इरशाद फरमाते हैं, आपने 4 दर्जे बताए, शरीयत, तरीकत, मारिफत और फिर हकीकत, ये 4 दर्जे बताए। सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं जो शरीयत के तमाम अवामिरो नवागी को बजा लाता है, शरीयत के तमाम फराइज व वाजिबात पर अमल करता है और उसमें जर्रा भर कमी नहीं आने देता, तो फिर बाद में अक्सर लोगों पर अल्लाह तरीकत का दरवाजा खोल देता है। तो सुल्तानुल हिंद क्या फरमाते हैं कि शरीयत पर कामिल अमल किया, तब जाकर बाद में तरीकत का दरवाजा खुला। अब जहां शरीयत पर अमल ही नहीं, वो तरीकत की बात किस मुंह से करें। अब मैं इस पर और भी बहुत कुछ बोल सकता हूं। हाथों में कड़े हो, हाथों में एक से ज्यादा अंगूठियां हो, और फिर क्या से क्या ना हो, और फिर तरीकत की बात हो, तो लाओ शरीयत में ला करके दिखाओ कि शरीयत में कहां लिखा है कि एक से ज्यादा अंगूठी पहनी जाए, कहां लिखा है कि हाथों और पांव में कड़े पहने जाए। क्या तुम मजजूब हो, या तो अपने आप को मजजूब और मदहोश मान लो, तो मरफूल कलम ही हो जाओ। रुफिअल कलम वन सलास, मैंने हदीस पाक पढ़ी, रुफिअल कलम वन सलास के 3 लोगों से शरीयत ने कलम उठा लिया है। सोने वाला जब तक जाग न जाए, नाबालिग जब तक बालिग न हो जाए, और बेहोश जब तक होश में ना आ जाए। तो मजाजीब इनके तौर तरीके पर अमल हमारे लिए जायज नहीं है। हां, याद रखना इस चीज को, इसलिए इसको बाज़ाब्ता बैठकर संजीदगी से समझने और समझाने की जरूरत है। मौजिज़ा, इरहास, करामत, इस्तिदराज, मऊनत, सेहर, ये सारी किस्में हैं। तो अब मैंने आपको बात समझा दी, गौर करना कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है। सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं शरीयत के तमाम अहकामात पर अमल करता है तो तरीकत का दरवाजा खुलता है। और आगे क्या फरमाते हैं, तरीकत पर तमाम शराइत के साथ अमल करता है और जर्रा भर कमी नहीं करता, तो फिर आगे मारिफत का दरवाजा खुलता है। और सुल्तानुल हिंद फरमाते जब मारिफत पर भी मुकम्मल अमल करता है तो आगे जाकर के हकीकत का दरवाजा खुलता है। तो इस राह के अंदर सबसे आखिरी दर्जा सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं वो हकीकत है, और है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। ये सुल्तानुल हिंद है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे। बहरे हकीकत, बहरे शरीयत तो है ही है, बहरे तरीकत तो है ही है, बहरे मारिफत तो है ही है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा। और इसी बात को सबे सनाबिल शरीफ में भी लिखा। क्या लिखा? सबे सनाबिल शरीफ में अल्लामा मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह, ये किताब बारगाह रिसालत में मकबूल किताब है। और इस किताब में सुल्तानुल हिंद के बारे में लिखा है कि सुल्तानुल हिंद की नज़र जिसकी नज़र से मिल जाती थी, रब उसे तौबा की तौफीक अता कर देता था।
इसी सबे सनाबिल शरीफ में। इस सबे सनाबिल शरीफ में यानी सुल्तानुल हिंद ने जो दलीलुल आरिफीन में फरमाया, तो तरतीब क्या थी? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। अब वहां सबे सनाबिल शरीफ में क्या लिखा? वहां लिखा कि जो बंदा हकीकत से गिरता है वो तरीकत पे आके ठहर जाता है, और जो तरीकत से गिरता है वो शरीयत पे आके ठहर जाता है। अब वो दरख्त की ऊंची शाख जिससे कोई गिरा तो बीच में अटक गया, वहां से गिरा तो फिर अटक गया, लेकिन अब अगर तरीकत से गिरता है तो शरीयत पर ठहर जाता है। मगर फरमाते मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी, अब शरीयत से नीचे कोई शाख नहीं, जहां वो अटक जाए। फरमाते यहां से जो गिरा गुमराहियत में गिरा। इसलिए सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, सो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। गौर करें यहां पर। अब मैं असल बात बताकर गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ लाऊं। सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं कि यहां किरमान में गए, चाहा मैंने के बात बताऊं, उनके सामने पूछूं हालात, मगर उन्होंने रोशन जमीरी से खुद ही जान लिया। तो जो जान पिघला के गोश्त को पोस्त में बदल चुका था, जो दुनिया छोड़ करके खलवत नशीनी इख्तियार कर चुके थे, जो थे इबादत और रियाजत के पाबंद, फिर उनकी ये बात करामत मानी गई। और फिर कहा कि उन्होंने रोशन जमीरी से बता दिया मुझे। और रोशन जमीरी से जब बताया, क्या बताया? गौर से समाअत फरमाए। उन्होंने बताया कि ये जो मेरा जिस्म इतना पिघल गया है, और तुम पूछना चाहते हो कि क्यों पिघल गया है, तो मसला ये है कि मैं एक मर्तबा अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान गया हुआ था, और कब्रिस्तान में मेरे दोस्त ने लहव व लईब यानी खेल तमाशे की कोई ऐसी बात कही कि जिससे मैं हंस पड़ा। और जैसे ही मैं हंसा तो मेरे कान में गैब से आवाज आई कि मौत जिसके मुकाबिल खड़ी हुई हो और कब्र के नीचे सांप बिच्छू जिसका बिछोना हो, उसको हंसी से क्या गरज हो सकती है। फरमाते हैं उसी वक्त से मैंने उस दोस्त से दोस्ती तोड़ करके मैं इस खलवत नशीनी में बैठा हूं, और मुझे 40 साल हो गए। ये भी 40 साल बता रहे कि मुझे 40 साल हो गए इस खलवत नशीनी में इबादत करते हुए, मगर मुझे खौफ है कि कयामत के दिन वो कब्रिस्तान में जाकर हंसने के बारे में पूछा गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये है हमारे बुजुर्गान दीन की तालीम। एक आखिरी बात अर्ज कर, सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं कि जब मैं शाम के इलाके में गया, सीरिया, फरमाते हैं वहां शाम के इलाके में एक शहर के बाहर एक खानका लगी हुई थी। मैं वहां भी गया तो मैंने शेख मोहम्मद अल वाहिद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो वहां तशरीफ फरमाते। वो भी निहायत कमजोर दुबले पतले थे। मैं गया तो मैंने देखा कि 2 शेर जंगल के उनके अगल बगल खड़े हुए हैं। तो मेरे दिल में खौफ हुआ, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, तुम इनका इरादा नहीं करोगे तो ये तुम्हारा इरादा नहीं करेंगे। सुल्तानुल हिंद फरमाते जब मैं उनके करीब बैठा, उनका हाल पूछा, तो उन्होंने अपना हाल बताते हुए कहा कि 30 साल से एक खौफ है जिसकी वजह से मैं रो रहा हूं, और एक गम है जिसमें मैं पिघल रहा हूं। जो तुम देख रहे हो कि मेरा जिस्म इतना लागर और कमज़ोर है, तो उसकी वजह यह है कि 30 साल से उस गम और परेशानी की वजह से मैं रो रहा हूं, खौफजदा हूं, इसलिए मेरे जिस्म पर तुम्हें गोश्त नजर नहीं आता। तो सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, आपको क्या खौफ है? आप बस्ती से दूर, दुनियादारों से दूर, अल्लाह की इबादत में मसरूफ, आपको क्या खौफ है? गौर से जाग के सुनना ये बात। फरमाते हैं कि जब भी मैं नमाज अदा कर लेता हूं, जब भी मैं नमाज अदा कर लेता हूं, तो फिर इस खौफ में रोता हूं
कि कहीं नमाज की शराइत की अदायगी में कोई कमी तो नहीं रह गई। नमाज की शराइत की अदायगी में कोई कमी तो नहीं रह गई। कहीं इस कमी की वजह से कयामत के दिन ये नमाज मेरे मुंह पर तो नहीं मार दी जाएगी। 30 साल से मैं नमाज पढ़ के फिर इस खौफ में रोता रहता हूं। दोस्ताने मोहतरम, मेरे और आपके लिए गौर करने का मकाम है। वो नमाज पढ़ के रो रहे हैं, हम नमाज छोड़ के हंस रहे हैं। कितना डिफरेंट है इन सालिहीन की सीरत और हमारी जिंदगी में। न सिर्फ ये कि हम मुखालिफ समत में खड़े हैं, बल्कि मुखालिफ समत में भाग रहे हैं। इनका कुर्ब हकीकत में उस बंदे को मिलता है जो इनकी सीरत के आईने में ढल जाता है, जो इनके किरदार को अपनाता है। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु बदख्शां वाले वली से मिले, किरमान वाले से मिले। क्या उन्होंने गुनाह तो कर नहीं लिया था, बस एक इरादा हुआ, चले थे, मगर उसकी वजह से 40-40 साल तक रोते रहे। नमाज अदा करने के बाद नमाज की कबूलियत के बारे में खौफजदा रहे। हम आप बारहा सुनते हैं कि सरकार गौस पाक ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। हम ऐसा न कर सके तो कम से कम हमें इतना तो ज़रूर करना चाहिए कि इशा के वजू से इशा की नमाज पढ़ लें और फजर के वजू से फजर की नमाज पढ़ लें। इसमें भी बशारत इतनी ज़्यादा है, हमारे नबी फरमाते जो इशा की नमाज पढ़ के सोता है, आधी रात उसको इबादत करने का रब सवाब अता फरमाता है, और जो फिर फजर उठ करके पढ़ लेता है तो बाकी आधी रात भी उसकी इबादत में शामिल कर दी जाती है। इसलिए दोस्ताने मोहतरम, ये सूफिया सालिहीन की तालीमात हैं, इनकी ज़िंदगियाँ हैं। इन नुकूश को अपनी ज़िंदगी के लिए नमूने अमल बना लो। इनके ये फरामीन हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में बसा लो। सोहबत और संगत पर सुल्तानुल हिंद ने कितना ज़ोर दिया। अपना माहौल बदलना चाहते हैं तो फिर सोहबत और संगत को बदलने की कोशिश करो। और मैं ये कहता हूँ कि ऐसे नेक लोग, अल्लाह की ज़मीन नेकों से खाली नहीं है, लेकिन अगर हमारी ज़ाहिर बीन आँखों को नज़र नहीं आता तो ये जो मज़ारों में आराम फरमाए ये तो बिल यकीन सालिहीन हैं। इनकी संगतों में बैठा करो, इनके मज़ारों पर जाकर कुरान की तिलावत किया करो। यकीनन उससे भी उनकी सोहबतों का फैज़ मिलता है। आगे नमाजों की पाबंदी करनी है, उलमा से वाबस्ता रहना है, दीन का इल्म सीखते रहना है। जो जो चीज़ हम पर फ़र्ज़ हैं उस चीज़ का इल्म हमें ज़रूर हासिल करना चाहिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये चंद किताबें भी हैं गुजराती ज़ुबान में, और ये कोई कारोबार नहीं है, चूँकि इसकी कीमत से आपको इसका पता लग जाएगा। ये महज अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए दीन का पैगाम पहुँचाने का एक ज़रिया है। ये जो अभी सरकार गरीब नवाज की किताब की बात की, दलीलुल आरिफीन, ये ख़ुद गुजराती ज़ुबान में मौजूद है। सुभान अल्लाह। आप इसको ख़रीदें, इसको पढ़ें। ये दूसरी किताब है नूरी औराद व वज़ाइफ। मर्द भी औरतें भी वजीफ़ों को पढ़ना चाहते हैं। बीमारियों में बच्चों को तकलीफ़ें, नज़र लग गई और क्या से क्या, तो ये तकरीबन 500 से ज़्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है गुजराती ज़ुबान में, जिसमें औराद व वज़ाइफ लिखे हुए हैं। माह रमज़ान कैसे गुजारे, अब वो मौसम भी करीब हैं। पैगम्बर रहमत अन तेमनी तालीमात। आज के दौर में जो इस्लाम पर इल्ज़ाम लोग लगा रहे, दहशतगर्दी का मज़हब है माज़अल्लाह, ये वो, इस किताब में हमारे नबी की रहमत भरी तालीमात मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर इसे कोई गैर मुस्लिम भी पढ़ ले, अगर इस्लाम कबूल न करें तो कम अज़ कम इस्लाम पर एतराज़ करना ज़रूर बंद कर देगा। ऐसी तालीमात इस किताब में मौजूद हैं। और फिर जाल हक तो जाल हकीम, वो तो हर घर में होनी चाहिए। इसमें बदअकीदों के, वाबियों के जितने भी एतराज़ात हैं, उन तमाम एतराज़ात के जवाबात गुजराती ज़ुबान में मौजूद हैं। आज का सोशल मीडिया का दौर है, आपको लोग क्लिपें भेज देते हैं कि ये देखो इसका जवाब लाओ।
अब 10-10 बंदे मौलाना के पीछे लगे हुए, मौलाना इसका जवाब दे, तो अब वो कितनी बातों का जवाब दे। ये किताब अगर आपके पास होगी, वो सवाल करेगा, आप खुद इससे फोटो लेंगे और उसको जवाब भेज देंगे और फिर उससे पूछेंगे कि इसका जवाब तुम कब दे रही हो। हमने इसको आजमाया है, तो जो एक मर्तबा यहाँ से जवाब लेके गया फिर कभी वापस ना आया। तो ये किताबें हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात में से, इसको ज़रूर ख़रीदें। अल्लाह तबारक व तआला ये महफ़िल बहुत पुरनूर है, दोनों अल्लाह के वलियों की याद में। अल्लाह तबारक व तआला इन वलियों के फैज़ान से मुझे, आपको, सारे उलमा, अवाम को, सबको अल्लाह ताला माला माल फरमाए। और जिन लोगों ने महफ़िल सजाई, अल्लाह तबारक व तआला सबको दोनों जहान में बेहतर बदला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम।